शहजादी ने तो देखने भर के लिए प्याला मुंह से लगाया, किंतु मदमद जादूगर एक ही बार में गटगट करके जहरीली शराब का पूरा गिर पड़ा। जब शहजादी ने देखा कि वह हिलडुल तक नहीं रहा है तो उसने अपनी विश्वस्त दासी से धीरे से कहा कि अब चोर दरवाजे से अलादीन को ले आए। अलादीन अंदर आया तो उसने देखा कि वही दुष्ट जादूगर जो पहले उसका चचा बनकर उसे मौत के मुंह में झोंकाया था और इस समय भी उसकी पत्नी को उड़ाकर उसकी मौत का सामान कर चुका था, विष के प्रभाव से मरा पड़ा है। शहजादी भी समझ गई कि यह प्याले में दवा नहीं थी, जहर था। उसने अलादीन से कहा, तुमने अपनी बुद्धि से इस दुष्ट को मारकर बहुत अच्छा किया। अलादीन ने कहा, अच्छा अब तुम दूसरे कमरे में चली जाओ, यहाँ मुर्दों के पास अधिक ठहरना ठीक नहीं है। शहजादी अपनी दासियों समेत जब दूसरे कमरे में चली गई तो अलादीन ने जादूगर के वस्त्र उघाड़ने शुरू किए ताकि चिराग मिले। जैसा शहजादी की बात से मालूम हुआ था, जादूगर उसी चिराग को कपड़ों की कई तहों में लपेटकर अपनी सीने से बांधे रहता था। अलादीन ने चिराग निकालकर जादूगर की लाश को उसके वस्त्र यथावत पहना दिए। इसके बाद उसने चिराग को उठाकर हल्के से रगड़ा। तुरंत ही जिन्ना खड़ा हुआ और विनीत भाव से कहने लगा कि मेरे लिए क्या आ गया है। अलादीन ने कहा, तुरंत ही इस महल को ले जाकर चीन की राजधानी में उसी जगह स्थापित कर दो जहां ये पहले था। जिन ने स्वीकृति में सिर हिलाया और गायब हो गया। इसके साथ ही महल हवा में उठा और 2 क्षणों में चीन के राजमहल के सामने अपने पुराने स्थान पर स्थापित हो गया। जिन का काम इतना सुचारू था कि किसी को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। केवल उठने और रखे जाते समय महल धीरे से हिला। अब शहजादी उस कमरे में आए और उसे अलादीन ने बताया कि हम लोग अब वापस चीन में हैं। शहजादी बड़ी प्रसन्न हुई, किंतु अलादीन ने कहा, खुशी फिर मनाना। इस समय हम दोनों ही इतनी चिंताओं और श्रम के मारे हैं कि हमें आराम चाहिए। हम लोग भूखे भी हैं। अब खाना खाएं और इसी जादूगर की लाई शराब पिए और सो रहें। उन्होंने ऐसा ही किया। चीन का बादशाह अपनी पुत्री के लिए बड़ा उद्विग्न रहता था और यद्यपि उसे मालूम था कि अलादीन का महल गायब हो चुका है, तथापि वह रोज सवेरे अपने महल की छत पर चढ़कर उस तरफ देखा करता और पुत्री को याद करके रोया करता। उस दिन भी वह सदा की भांति अपने महल की ऊपरी मंजिल पर गया और उसने उस दिशा में देखा तो उसे अलादीन का महल अपनी जगह खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह कुछ देर आंखें फाड़कर देखता रहा, फिर जब उसे विश्वास हो गया तो जल्दी से उतरकर उसने घोड़ा मंगाया और 2-4 नौकरों के साथ ही उधर चल पड़ा। अलादीन ने उसे देखा तो दौड़कर महल के बाहर आया ताकि सम्मानपूर्वक उसकी बाँह पकड़कर उसे घोड़े से उतारे। किंतु बादशाह ने कहा, मैं तुमसे तभी बात करूंगा जब अपनी बेटी को देख लूंगा। अलादीन ने कहा, आप अंदर तो चलें। किंतु बादशाह वहीं खड़ा रहा। अलादीन ने जाकर अपनी पत्नी से कहा कि तुरंत बाहर जाकर अपने पिता को अंदर लाओ, वे मेरे कहने से नहीं आ रहे हैं। वह दौड़ी हुई बाहर आए और बादशाह को अंदर ले गई। बादशाह को अतीव प्रसन्नता हुई और उसने पूछा कि तुम इतने दिनों तक कहाँ रही और तुम पर क्या बीती। बदर बदौर ने बताया कि अफ्रीका के एक जादूगर ने अपने जादू से मेरे और दास दासियों समेत सारे महल को उड़ाकर अपने नगर में पहुंचा दिया था। उसने कहा, अलादीन के पराक्रम और बुद्धि से मैं उस जादूगर की कैद से छूटी। मुझे सबसे बड़ा भय ये था कि आपने क्रोध में आकर मेरे पति को मरवा डाला होगा। भगवान को बड़ा धन्यवाद है कि आपने उसे मरवाया नहीं। बादशाह की समझ में कुछ नहीं आ रहा था तो उसे चिराग की करामात और जादूगर द्वारा छल से उस चिराग के हथियाने की बात बताई गई। अलादीन ने दूसरा कमरा खोलकर जादूगर की लाश भी दिखाई। अब बादशाह को विश्वास हुआ और पश्चाताप में भर कर कहने लगा, बेटे, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया। वह तो भगवान की दया थी कि तुम्हारे प्राण बच गए। बेटी के शोक ने मुझे अंधा बना दिया था। अब तुम मेरी सारी बातें बूढ़े की मूर्खता समझकर माफ कर दो। अलादीन ने कहा, मुझे उस बारे में आपसे कोई शिकायत नहीं है। जो कुछ हुआ इसी जादूगर के कारण हुआ और मेरे प्राण भी जाते तो उसी के कारण जाते। आपको कभी फुर्सत हुई तो मैं विस्तारपूर्वक पहले की कहानी भी बताऊंगा कि इसने मेरे बचपन में मेरे साथ कैसी दुष्टता की। बादशाह ने कहा, मैं बाद में जरूर वह कहानी सुनूंगा। पहले तुम इस कुकर्मी की लाश को तो महल से दूर करो। इसके बारे में लोगों को मालूम भी नहीं होना चाहिए, वरना शहजादी की भी बदनामी हो सकती है। अलादीन ने 2 विश्वस्त आदमियों को आदेश किया कि अफ्रीकी जादूगर की लाश चोर दरवाजे से ले जाकर घने जंगल में फेंक दे, जहां पर पशु पक्षी इसे नोचकर खा जाएं। फिर बादशाह ने अपने महल में आकर आदेश दिया कि बदर बदौर के सकुशल वापस आ जाने के उपलक्ष्य में नगर में हर जगह राग रंग और उत्सव हों।
नगर निवासियों ने इस घोषणा का हृदय से स्वागत किया, विशेषतया इसलिए कि वे अलादीन के सकुशल आने और पुनः प्रतिष्ठित होने से बहुत खुश थे। अलादीन 2 बार जादूगर के कारण मारे जाने से बच गया, लेकिन तीसरी बार भी उस पर मुसीबत आते आते बच गई। अफ्रीकी जादूगर का एक छोटा भाई था जो उसकी भांति ही जादू में निपुण था। वह किसी दूर देश में रहता था। दोनों भाई वर्ष में एक बार रमल द्वारा एक दूसरे के कुशल मंगल का समाचार जान लेते थे। अतएव कुछ महीनों के बाद जब छोटे भाई ने रमल के नक्शे फैलाकर बड़े भाई का हाल जानना चाहा तो उसे मालूम हुआ कि चीन की राजधानी के एक आदमी ने उसे विष देकर मार डाला है। वह आदमी पहले बहुत निर्धन था, किंतु इस समय बड़ा धनवान और बादशाह का दामाद है। ये जानकर वह बहुत रोया। फिर उसने सोचा कि कायरों की तरह रो पीट कर बैठे नहीं रहना चाहिए, अपने भाई के हत्यारे से इस हत्या का बदला लेना जरूरी है। वह अपना जादू का सामान और रुपया पैसा लेकर घोड़े पर बैठा और मारा कुछ महीनों में चीन की राजधानी पहुंचा। उसने उसी दिन एक घर किराए पर लिया और दूसरी सुबह वह शहर घूमने निकला। घूमते घूमते वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां शहर के बेफिक्रे और निठल्ले लोग जमा होकर बातचीत में सारा दिन बिताते थे। वह भी चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। बहुत देर तक उसे कोई मतलब की बात सुनने को नहीं मिली। वे लोग खा पी भी रहे थे और गप्पे भी मार रहे थे। कुछ ही देर में उन लोगों में फातिमा बीबी की बातें होने लगी और उनमें से हर एक फातिमा बीबी के स्वभाव और आचार व्यवहार की प्रशंसा करने लगा। ये बातचीत सुनकर जादूगर को आशा हुई कि इस बात से मेरा मतलब पूरा होने की संभावना है। वह कुछ देर तक सुनता रहा, लेकिन चूंकि विदेशी आदमी था इसलिए उन लोगों की दी हुई सूचनाएं उसकी समझ में नहीं आ रही थी। उसने उस समूह के एक व्यक्ति को अलग ले जाकर उससे पूछा कि यह फातिमा बीबी कौन है और उनमें क्या विशेषता है। उसने कहा, तुम परदेशी मालूम होते हो, वरना इस नगर में तो हर आदमी फातिमा बीबी को केवल जानता ही नहीं, उसका भक्त भी है। वह वृद्धा बड़ा पवित्र और सदाचारी जीवन व्यतीत करती है। सारी उम्र उसने ईश्वर आराधना के सिवाय कुछ नहीं किया है। उसमें ऐसी चमत्कारी शक्ति है कि किसी के सिर में चाहे जितना दर्द हो वह हाथ से छू भी दे देती है तो दर्द दूर हो जाता है। जादूगर ने पूछा कि वह रहती कहाँ है। उस आदमी ने जादूगर को फातिमा बीबी के घर का पता दे दिया। जादूगर उसकी गली को पूछते पूछते उसके घर जा पहुंचा, किंतु उस समय वह अंदर नहीं गया। बाहर ही से देखकर उसने मकान की पूरी तरह पहचान कर ली। आधी रात के लगभग वह अपने मकान से उठकर फातिमा बीबी के घर जा पहुंचा। बंद दरवाजे को उसने अपने साथ लाए हुए औजारों से खोल लिया। अंदर देखा कि वृद्धा अपने आंगन में चांदनी में खाट पर एक पुराना बिस्तर बिछाए सो रही है। उसने एक हाथ में नंगी तलवार ली और दूसरे से उसे जगाया और कहा, अगर तुमने जरा सी भी आवाज निकाली तो तुम्हें अभी मार डालूंगा। अपनी जान की सलामती चाहती हो तो जैसा कहूं वैसा करो। फातिमा बीबी की घिघी बढ़ गई। जादूगर ने कहा, मुझे तुम्हारी और किसी चीज से मतलब नहीं है, सिर्फ तुम्हारे बाहर पहने जाने वाले कपड़े चाहिए। उस बेचारी ने अंदर जाकर खूंटी पर टिंगे हुए अपने कपड़े दे दिए। जादूगर ने उन्हें पहन लिया। फिर वह फातिमा बीबी से कहने लगा कि जो जो निशान तुम्हारे चेहरे पर है वह मेरे चेहरे पर बना दो और मेरे चेहरे और हाथ पांव की खाल का रंग भी अपने जैसा कर दो। वह जादूगर का मुंह देखने लगी तो जादूगर बोला, तुम डरो मत, इत्मीनान रखो कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। मैं एक खास जरूरत से तुम्हारा वेश धारण करना चाहता हूं और बस। वह बेचारी उसे अंदर ले गई। दिया जलाकर उसने 1-2 तरह के लेप और तेल निकाले और उस बदमाश के चेहरे और हाथ पांव का रंग अपने जैसा बना दिया। फिर उसके दाढ़ी मूछ मुड़े हुए चेहरे पर अपने चेहरे जैसी झुर्रियां भी बना दी। उसने उसे अपने सिर की पगड़ी भी दी और अपनी सुमिरनी और लकुटिया भी उसे दे दी। फिर अपना बुर्का भी उसे दे दिया और कहा, मैं घर से बाहर बुर्का पहन कर निकलती हूँ, तुम भी बाहर जाना तो इसे ओढ़ कर ही जाना। अब जो कुछ तुमने कहा था वह मैंने कर दिया। शीशा लेकर देख लो, तुम्हारी और मेरी सूरत में अब कोई अंतर नहीं है। जादूगर ने दर्पण में अपना मुख देखा तो उसे बिल्कुल फातिमा जैसा पाया। यद्यपि उसने वादा किया था कि उसे मारेगा नहीं, फिर भी उसने बुढ़िया को पटक कर गला दबाकर मार डाला। तलवार से इसलिए नहीं मारा कि उसने जो फातिमा बीबी के कपड़े पहने थे उन पर खून के छींटे पड़ जाते और उसका छद्मवेश छुपा न रहता। फिर उसने घर के अंदर बने एक गड्ढे में फातिमा बीबी की लाश उठाकर फेंक दी। रात उसने फातिमा बीबी की खाट पर सो के गुजारी और अगली सुबह घर से निकला।
उसे मालूम था कि ये दिन फातिमा बीबी के बाहर आने का नहीं है, किंतु इस सिलसिले में भी कोई उससे पूछता तो इसके लिए भी उसने एक अच्छा बहाना सोच लिया था। वह बाहर निकलकर अलादीन के महल की ओर, जिसे उसने पहले ही देख रखा था, चला। रास्ते में उसके चारों ओर लोग जमा होने लगे। कोई श्रद्धापूर्वक उसका आंचल चूमता, कोई उससे आशीर्वाद मांगता, कोई उससे सिर का दर्द दूर करने की प्रार्थना करता। जादूगर तो छल कपट में प्रवीण था ही। वह बराबर कुछ बुड़बुड़ाता जा रहा था, जैसे कोई पवित्र मंत्र पढ़ रहा हो। वह चाहता था कि लोगों की भीड़ अधिक से अधिक हो जाए, इसलिए जहां जल्दी से निबट सकता था वहां भी देर लगाता था। इस प्रकार जब वह अलादीन के महल के सामने पहुंचा तो बड़ी भीड़ जमा हो गई और बड़ा कोलाहल करने लगी। काफी धक्का मुक्की भी होने लगी, क्योंकि हर आदमी उसके पास जाकर उससे आशीर्वाद लेना चाहता था और उसके वस्त्र का स्पर्श करके कृतकृत्य होना चाहता था। उन दिनों अलादीन शिकार पर गया हुआ था। बदर बदौर ने जब सुना कि महल के बाहर बहुत शोरगुल हो रहा है तो उसने एक दासी को आज्ञा दी कि बाहर जाकर देखे कि कैसा शोर हो रहा है। दासी ने कुछ देर बाद जाकर बदर बदौर को बताया कि पवित्रात्मा वृद्धा फातिमा बीबी महल के बाहर के मैदान में है। बदर बदौर ने तो पहले ही फातिमा बीबी के बारे में सुन रखा था, अब वह महल के सामने खुद ही आई तो उसे बुलाना भी बदर बदौर ने आर-के-वन जरूरी समझा। उसने अंगरक्षकों के सरदार को आज्ञा की कि फातिमा बीबी को महल में ले आओ। सरदार वहां पहुंचा तो उसे देखकर भीड़ छट गई। जादूगर ने अंगरक्षकों के सरदार को देखा तो खुश हुआ कि महल में जाने को मिलेगा। सरदार ने उसे सलाम करके कहा, देवी जी, शहजादी को आपके दर्शन की बड़ी इच्छा है, कृपया आप मेरे साथ महल में पदार्पण करें। जादूगर ने कहा, मैं जरूर चलूंगी, शहजादी तो बड़ी भली महिला हैं। ये कहकर जादूगर महल में गया। बारहदरी में बदर बदौर ने उसका स्वागत किया। फातिमा बने हुए जादूगर ने उसे बहुत आशीर्वाद दिए और संसार की असारता और भगवत भक्ति के महत्व पर प्रवचन किया। शहजादी के कहने पर वह एक ओर सिर झुका कर बैठ गया, जैसे विनय मुद्रा में हो। कुछ देर के बाद शहजादी ने कहा, माता, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास रहो ताकि मैं तुमसे आत्मज्ञान प्राप्त करूँ और परलोक सुधारूं। जादूगर बोला, बेटी, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे महल में दास दासियों और सेवकों की हमेशा भीड़ रहती है और बड़ा शोर होता है। यहाँ मेरे भगवत भजन में बड़ी बाधा पड़ेगी। शहजादी ने कहा, अगर महल के अंदर नहीं रहना चाहती तो महल के अंतर्गत कई मकान महल से अलग भी बने हैं, तुम उनमें से कोई पसंद करके उसमें रह सकती हो। जादूगर को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। वह जानता था कि महल के अंदर रहकर वह अपनी दुष्टतापूर्ण योजना भली प्रकार लागू कर सकता है। वह बोला, बेटी, मैं संसार त्यागी स्त्री हूँ। मुझे यह उचित तो नहीं मालूम होता कि यहाँ राजमहल के वैभव के बीच रहूं, किंतु तुम जैसे सच्चे मन से परमार्थ का मार्ग खोजना चाहती हो, उसे देख मेरा कर्तव्य हो जाता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। मैं किसी भी बाहरी मकान में रह लूंगी। शहजादी यह सुनकर उठ खड़ी हुई और बोली, पहले यही काम निपटा लिया जाए। मेरे साथ चलकर खुद ही खाली मकानों में से किसी को अपने रहने के लिए पसंद कर लो। जादूगर ने उसके साथ जाकर कई मकान देखे और एक को अपने लिए पसंद किया। शहजादी ने सेवक भेजकर फातिमा का हल्का फुल्का घरेलू सामान मंगा दिया और जादूगर फातिमा बनकर महल में डट गया। शहजादी ने उससे कहा कि मेरे साथ ही भोजन करो। जादूगर को डर था कि भोजन के समय कहीं शहजादी मेरा छद्मरूप पहचान न ले। उसने हंसकर कहा, मुझे तुम्हारे तरमाल से क्या लेना देना? मैं तो दिन में एक बार रोटी के कुछ टुकड़े मेवों की गिरी के साथ खाया करती हूँ। वह तुम मेरे यहाँ भेज देना। शहजादी बोली, ऐसा ही सही, मैं तुम्हारे लायक खाना भिजवाती हूँ, लेकिन तुम भोजन के बाद मेरे पास आना। ये कहकर शहजादी चली गई और उसने रोटी और मेवे जादूगर के लिए भिजवा दिए। जादूगर ने भोजन लाने वाले सेवक से कहा, जब शहजादी भोजन कर ली तो मुझे बताना। शहजादी के भोजन करने के बाद सेवक ने आकर उससे कहा कि शहजादी ने भोजन समाप्त कर लिया है और आपकी प्रतीक्षा में है। जादूगर उठकर बारहदरी में गया जहां शहजादी बैठी थी। शहजादी ने उठकर उसका स्वागत किया और फिर इधर उधर की बातें होने लगी। शहजादी ने कहा, तुम महल के अंदर नहीं रहना चाहती हो तो न सही, लेकिन महल को देख तो लो। ये कहकर वह जादूगर को महल के विभिन्न भाग दिखाने लगी। जादूगर ने इसे भी अपना सौभाग्य समझा, क्योंकि अपनी योजना पूरी करने के लिए उसे महल का पूरा नक्शा जानना जरूरी था और योजना के पूर्ण होने के बाद उसे महल से भागने में भी आसानी होती।
सारा महल दिखाने के बाद शहजादी उसे फिर बारहदरी में लाए और कहा, यहाँ की एक एक चीजें देखो। ऐसी शानदार बारहदरी दुनिया में कहीं और न होगी। जादूगर ने घूम घूम कर बारहदरी को देखा और हर चीज की प्रशंसा की। अंत में वह शहजादी के साथ बारहदरी ही में वार्तालाप के लिए बैठ गया। कुछ देर में बोला, बेटी, ये बारहदरी अद्वितीय है, किंतु कोई और भी चाहे तो धन व्यय करके ऐसी बारहदरी बनवा सकता है। अगर इसमें एक चीज आ जाए तो इसका सौंदर्य भी पूर्ण हो जाए और यह सदा के लिए अद्वितीय बनी रहे। शहजादी ने पूछा कि क्या चीज चाहिए। जादूगर बोला, इसके बीचों बीच छत से रुख नामी पक्षी का विशाल अंडा लटकाया जाए। रुख का अंडा एक ही है, उस जैसी चीज के कारण ये बारहदरी हमेशा के लिए अद्वितीय रहेगी। शहजादी ने कहा, रुख पक्षी कैसा होता है और उसका अंडा कहाँ मिलेगा? जादूगर बोला, मुझे इन दुनियादारी की बातों में न घसीटो। जो ये बारहदरी बना सकता है वह रुख का अंडा भी ला सकता है। अब और कुछ बातें करो। शहजादी ने इस बारे में कुछ न पूछा, किंतु मन में यह बात धरे रही। 2-4 दिन में अलादीन शिकार से लौटा तो उसने देखा कि शहजादी सदा की भांति प्रसन्नचित्त नहीं है। उसने इस उदासी का कारण पूछा। पहले तो शहजादी इस बात पर चुप रही, किंतु अलादीन पीछे पड़ गया। उसने कहा, मुझसे तुम्हारी उदासी नहीं देखी जाती। भगवान के लिए बताओ कि इसका क्या कारण है। मैं वादा करता हूँ कि जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा वह मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए जरूर करूँगा। शहजादी ने कहा, हमारी बारहदरी संसार में इस समय अद्वितीय है, किंतु इसमें एक कमी है। वह पूरी हो जाए तो ये संसार में सदा के लिए अद्वितीय हो जाए। अगर इसके बीच में छत से रुख पक्षी का अंडा लटकाया जाए तो इसका मुकाबला कभी नहीं हो सकेगा। अलादीन ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन तुम जरा देर के लिए दूसरे कमरे में चली जाओ। शहजादी चली गई तो अलादीन ने अपने कपड़ों के बीच से निकालकर जादू के चिराग को रगड़ा। तुरंत ही जिन्ना खड़ा हुआ। अलादीन ने कहा, रुख नाम के पक्षी का एक अंडा लाकर इस बारहदरी के बीच में छत से लटका दो। किंतु जिन आज्ञा पालन करने के बजाय इतनी जोर से गरजा कि सारा महल हिल गया। अलादीन भी बेहद घबरा गया। जिन ने गरजते हुए कहा, दुष्ट कृतघ्न, मैंने और चिराग के दूसरे जिन्नों ने सदा तेरी आज्ञा का पालन किया और तू जिस योग्य न था वह सब कुछ तुझे दिलाया। तू कमबख्त इसका आसान मानने के बजाय हमें ये कह रहा है कि अपने असली स्वामी ही को लाकर तेरी बारहदरी की सजावट बनाए। अलादीन ये सुनकर थर थर कांपने लगा। जिन फिर बोला, इस बात पर हमें चाहिए था कि तेरे इस महल के और इसके निवासियों की टुकड़े टुकड़े करके हवा में उड़ा देते, किंतु तेरी मौत अभी नहीं लिखी, इसीलिए तूने या तेरी स्त्री ने ये बेहुदा मांग अपनी इच्छा से नहीं की है बल्कि किसी के बहकाने से की है। हम तुझे छोड़ देते हैं पर अब तेरी आज्ञा पर न आएंगे। हाँ, जाने से पहले मैं तुझे एक बड़े खतरे से होशियार किए देता हूँ। तेरी स्त्री ने एक जादूगर के बहकावे में आकर यह मांग की है। ये जादूगर उस जादूगर का छोटा भाई है जिसे तूने विष देकर मारा था। वह अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए आया है क्योंकि उसे रमल से अपने भाई की हत्या की बात मालूम हो गई थी। उसने फातिमा बीबी के घर जाकर उसे मार डाला है और उसका वेश बनाकर तेरे महल के एक बाहरी मकान में रह रहा है। उसने शहजादी को इसलिए बहकाया है कि मैं क्रोध में आकर तुम दोनों को मार डालूं। तुम उससे होशियार रहो वरना वह भाई का बदला लिए बगैर नहीं रहेगा। ये कहकर जिन गायब हो गया। अलादीन तो फातिमा के बारे में जानता ही था। उसने कुछ देर सोचकर अपनी योजना बना ली। वह शहजादी के कमरे में गया। शहजादी उससे रुख के अंडे के बारे में कुछ पूछे इससे पहले वह सिर पकड़कर लेट गया और हाय हाय करने लगा। शहजादी के पूछने पर उसने बताया कि अचानक सिर में बहुत तीव्र पीड़ा होने लगी है जिसने मुझे बेहाल कर दिया है। शहजादी बोली, ये सौभाग्य की बात है कि बीबी फातिमा यहीं है, वे चुटकी बजाते ही तुम्हारा दर्द दूर कर देंगी। ये कहकर उसने एक सेवक से कहा कि बीबी फातिमा को बुला लाओ, मालिक के सिर में दर्द हो रहा है। जादूगर ने देखा कि जिन ने भी अलादीन को नहीं मारा तो वह खुद उसे मारने की तैयारी करके आया। अलादीन ने कहा, माताजी, मेरे सौभाग्य से आप यहाँ हैं वरना मैं सिर दर्द के मारे मर ही जाता। आपकी कृपा हो तो मेरी पीड़ा एक क्षण में दूर हो सकती है। मेरे हाल पर दया कीजिए और अपने आशीर्वाद और मंत्रों के द्वारा मेरी पीड़ा दूर कीजिए। इस दर्द ने मेरा बुरा हाल कर रखा है। ये कहकर अलादीन ने अपना सिर झुकाकर उसके आगे कर दिया। जादूगर ने एक हाथ अलादीन के सिर पर रखा और दूसरे से अपने कपड़ों में छुपाई हुई कटार निकालने लगा। अलादीन होशियार था ही,
उसने फुर्ती से उसका हाथ मरोड़ कर कटार छीन ली और उसकी छाती में उतार दी। वह 1 मिनट तड़प कर मर गया। शहजादी ने दूर से देखा तो चीख कर कहने लगी, मेरे प्रियतम, ये घोर पाप तुमने क्यों किया, क्यों ऐसी पवित्रात्मा वृद्धा की हत्या कर दी। किंतु अलादीन ने उससे कहा, दास दासियों को हटा दो और तुम मेरे पास आओ। सबके हटने के बाद शहजादी पास आई तो अलादीन ने जादूगर का मुखावरण हटाते हुए कहा, अच्छी तरह देखो, मैंने फातिमा बीबी को नहीं, इस नरक के कीड़े को मारा है। शहजादी ने मृत चेहरा देखा तो वास्तव में पुरुष दिखाई दिया। अलादीन ने कहा, ये दुष्ट तुम्हारा अपहरण करने वाले जादूगर का छोटा भाई था। ये खुद जादूगर था और अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ आया था। इसने बेचारी फातिमा के घर जाकर उससे अपना रूप बदलवाया और फिर यहाँ आकर तुम्हें बहकाकर हम दोनों को मरवाना चाहा। चिराग के जिन्नों का असली स्वामी रूह का अंडा है। मेरी मांग पर जिन बहुत बिगड़ा और कहने लगा कि तुमने अपनी ओर से यह मांग की होती तो तुम्हें, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे महल को अभी खत्म कर देता। किंतु तुमने बहकावे में आकर यह मांग की है, इसलिए छोड़ देता हूँ, लेकिन अब तुम्हारे बुलाने पर न आऊँगा। ये कहने के बाद उसी ने उस जादूगर का पूरा हाल मुझे सुनाया। शहजादी ने ये सुनकर भगवान को धन्यवाद दिया। कमी ही किस चीज़ की रह गई थी जो जिन को फिर बुलाया जाता। दोनों ने विश्वस्त सेवकों द्वारा इस जादूगर की लाश भी जंगल में फिंकवा दी। उसके बाद दोनों पति पत्नी शांति और सुख से रहने लगे। कुछ वर्ष और बीते तो चीन का बादशाह अति वृद्धावस्था के कारण हल्की सी बीमारी के बाद मर गया। बदर बदौर के अतिरिक्त उसके और कोई संतान न थी, इसलिए उसकी मौत के बाद वही रानी बनी और अलादीन के हाथ में सारा राज्य प्रबंध आ गया। लंबे अरसे तक दोनों ने राज्य सुख भोगा।